ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.3 ससा दर्शन शैली में। श्लोक 1.2 में दुर्योधन यानी अहम अपने गुरु द्रोण यानी स्मृति और संस्कार के पास गया। स्मृति और संस्कार के पास गया। अब श्लोक 1.3 में क्या होता है? यहाँ अहम अपने भीतर उठे भय को तर्क, तुलना और गणना के द्वारा सही सिद्ध करने लगता है। अहम कहता है, देखो सामने कितनी बड़ी शक्ति खड़ी है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके पास भी योग्य योद्धा हैं। यानी अहम समस्या नहीं देखता, खतरा गिनता है। अहम समाधान नहीं ढूंढता, भय को प्रमाणित करता है। ससा दर्शन में श्लोक 1.3 यह बताता है कि जब मन स्मृतियों और संस्कारों से जुड़ जाता है तो वह डर को ही तर्क बना लेता है और उसी तर्क को अपने अस्तित्व की रक्षा समझने लगता है। श्लोक 1.3 पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चुमुं व्यूढं दुर्पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सरल भावार्थ। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिससे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न ने सुसज्जित किया है। गहन व्याख्या ससा दर्शन शैली में। बिंदु 1 पश्य यानी देखिए, अहम की बेचैनी। यहाँ जो देखने की बात हो रही है वो आपके दिमाग में चल रहे बेचैनी की बात हो रही है। पश्य शब्द बहुत सूक्ष्म है। दुर्योधन स्वयं नहीं देख रहा, वह गुरु को दिखाना चाहता है। यानी तुम्हारा जो बेचैनी है तुम खुद नहीं देख रहे हो, पुरानी परंपरा, पुराने अनुभव के साथ मिलाकर तौल रहे हो। इसीलिए कहा गया है, दुर्योधन स्वयं नहीं देख रहा, वह गुरु को दिखाना चाहता है। ससा दर्शन में जब मन डरता है तो वह चाहता है कि कोई और भी उसके डर को मान्यता दे। बिंदु 2 पांडुपुत्राणाम चमुम यानी स्व से जन्मी शक्ति। पांडु यानी सकारात्मक विचार, ऊर्जा, भावना। पांडव यानी स्व से उत्पन्न गुण। ससा दर्शन में पांडव सेना यानी विवेक, साहस, धैर्य, सत्य, ये गुण सब हैं।
ये सब स्व से जन्म लेते हैं, मन से नहीं। बिंदु 3, महतिम यानी अहम को चूमने वाली विशालता। महतिम यानी विशाल। अहम छोटा है, इसलिए उससे सत्य की विशालता से डर लगता है। सत्य हमेशा बड़ा लगता है क्योंकि वह सीमित नहीं होता। बिंदु 4, व्यूढ़म यानी पूर्ण संतुलन में यह शब्द फिर आया। क्यों? क्योंकि सत्य जब व्यवस्थित हो जाए तो उसे हिलाया नहीं जा सकता। ससा दर्शन में व्यूढ़ चेतना यानी स्थिर स्वभाव। बिंदु 5, द्रुपद पुत्र यानी प्रतिरोध से जन्मी बुद्धि। द्रुपद यानी पुराना विरोध। द्रुपद पुत्र यानी दृष्टद्युम्न, विरोध से उत्पन्न स्पष्ट बुद्धि। ससा दर्शन में जब व्यक्ति दुख, अपमान, संघर्ष से गुजरता है तो वही से तीक्ष्ण विवेक जन्म लेता है। बिंदु 6, तवा शिष्येण यानी अहम की जलन। दुर्योधन चुभते हुए कहता है, आपकी ही शिष्य। अहम की पीड़ा जिसे मैंने हल्का समझा वही आज मेरे सामने खड़ा है। बिंदु 7, धीमता यानी बुद्धि की स्वीकारोक्ति। अहम डरता है फिर भी मानता है वह बुद्धिमान है, यही उसका पहला भूल है। यह स्वीकार अहम की हार की शुरुआत है, यही से अहम गिरता है। ससा दर्शन में श्लोक 1.3 का सार, अहम यानी मन जब स्व से जन्मी बुद्धि को देखता है तो वह गुरु स्मृति और पुराने ज्ञान से उसे डराने की कोशिश करता है, पर भीतर ही भीतर वह सत्य की शक्ति स्वीकार कर चुका होता है। अत्यंत संक्षिप्त ससा भावार्थ। सत्य को देखने पर अहम बहाने ढूंढता है, पर डर ही उसकी भाषा बन जाता है। समापन। पहले स्व को प्रणाम, फिर सर्व को प्रणाम। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। श्लोक 1.3 यहाँ से समाप्त। अगली कड़ी में श्लोक 1.4 ससा दर्शन शैली। आपका अगले कड़ी में श्लोक 1.4 ससा दर्शन शैली में हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। धन्यवाद।